गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सीबीएसई के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ना है, यानी नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। नाइट्रोजन साइकिल यानी कहने का मतलब कि किस तरह नाइट्रोजन वातावरण में, वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है, वायुमंडल में यूं कहें कि वायुमंडल में भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। वायुमंडल में जो भी गैसें हैं उनमें 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टी में भी ऑक्सीजन रहते हैं, नाइट्रोजन रहते हैं, सिलिकॉन, बहुत सारे तत्व मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। और ऐसे तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा में, लेकिन मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन भी एक प्रमुख तत्व है। ये भी काफी प्रचुर मात्रा में मिट्टी में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस मिट्टी से जो या वायुमंडल से भी जो नाइट्रोजन है वो कैसे हमारे कैसे मतलब कि अपने अस्तित्व में बरकरार रहता है, इस बात को हम लोग को समझना है। तो हम लोग जो आज साइंस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 2 में, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ मेनी गैसेस। हम लोग का जो वायुमंडल है बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसको मैं समझाऊंगा। ये हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, हम लोग का जो वायुमंडल है बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है, जैसे कि इन द मेन गैस इज नाइट्रोजन विच इज 78% ऑफ टोटल गैस। 78% अमाउंट में पाया जाता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन हमारे जीवन का एक प्रमुख तत्व होता है, घटक होता है, जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में या क्लोरोफिल, पौधों में क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन्स में नाइट्रोजन पाया जाता है। द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट। करें कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो पौधों द्वारा डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सीधे नहीं लिया जाता। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोइल टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ जीवाणु होते हैं या ग्रीन बैक्टीरिया, एल्गी होता है एक नील हरित शैवाल, वो क्या करता है, ग्रीन एल्गी होता है वो नील हरित शैवाल जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या करता है कि मिट्टी के नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को टेक करता है एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और इसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदलता है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। जब इसको एक बार वो यूजेबल कंपाउंड में बदल देता है तो ये पौधों द्वारा, ये मतलब कि पौधों द्वारा यूज लाइक हो जाता है, यूज कर लिया जाता है। यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल, ये मिट्टी से पौधों द्वारा यूज कर लिया जाता है थ्रू दियर रूट्स। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। और इस तरह नाइट्रोजन का प्रयोग पौधों में जो है प्रोटीन्स और अन्य यौगिकों के निर्माण में प्रयोग कर लिया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, जंतु जो है पौधों को खाते हैं, गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और इस तरह नाइट्रोजन उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ हम लोग एक नाइट्रोजन के सिंपल नाइट्रोजन साइकिल को बनाए हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल दूसरे तरह से भी हो सकता है, एक दूसरा भी हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल बन सकता है। ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पे बोला है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो भी है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में दे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स एंड देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ऐसे देख सकते हैं, मैंने एक नाइट्रोजन साइकिल बना है, लेकिन हम लोग का ये बहुत सिंपल नाइट्रोजन साइकिल है। इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी वाला नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहा है वो आप लोग के बुक में बना है, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ
किया जाता है, ठीक है। फिर इसे पौधों को जंतु खाते हैं अपने भोजन के रूप में, जीव जंतु खाते हैं, मवेशियां खाती हैं अपने चारे के रूप में, ठीक है। हम लोग भी मतलब कि अपने भोजन में पौधों प्लांट प्रोडक्ट को लेते हैं। इस तरह नाइट्रोजन हमारे शरीर में आता है, और जब हमारी मृत्यु होती है आफ्टर डेथ, तो वो नाइट्रोजन फिर मिट्टी में चला जाता है, ठीक है। हमारे शरीर से मिट्टी में चला जाता है, कई सारे जीवों को मिट्टी में लोग फेंक देते हैं, और इस तरह वो नाइट्रोजन फिर अपने मिट्टी में चला जाता है। या हम लोग के शरीर से जो भी वाष्प निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन का अंश उनके थ्रू भी मिट्टी में चला जाता है, ठीक है। जो भी हम लोग मल मूत्र त्याग करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। इस तरह वाष्प के रूप में या मरने के उपरांत जो है मिट्टी में चला जाता है। When plants and animal die, जब पौधे और जंतु मरते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस waste into nitrogenous compound to be used by plants again। तो वो क्या होता है कि जो जब पौधे और जंतु मरते हैं तो जीवाणु और कवकों के द्वारा जो जीवों के शरीर में नाइट्रोजनियस वाष्प जो होता है, नाइट्रोजनीय जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट किया जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, और फिर वो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। वो मिट्टी में चला जाता है, फिर पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। उनमें से तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं इस नाइट्रोजनी वाष्प को क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में फिर चला जाता है। So the percentage of nitrogen in the atmospheric remains constant। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहती है, स्थिर रहती है, नियत रहती है। अब हम लोग देखेंगे फार्मर्स often take advantage of nitrogen fixing properties of leguminous plants by rotating them with non-leguminous crops so that the soil is continuously enriched by nitrates। कहने का मतलब कि पौधे ये जो है एक पद्धति होती है, क्रॉप रोटेटिंग प्रोसेस, क्रॉप रोटेटिंग सिस्टम उस पद्धति का नाम है, ठीक है। इस पद्धति का फार्मर्स लोग प्रयोग करते हैं। इस पद्धति का नाम है क्रॉप रोटेटिंग सिस्टम, यानी कि क्रॉप रोटेशन सिस्टम, इसे हम लोग कहते हैं फसल चक्र पद्धति। इस पद्धति का जो है किसान लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि इस बात पे ध्यान देते हैं खेती करते समय कि हमारी खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहे। उसके लिए क्या करते हैं कि एक सीजन जो है वो आपको अगर गैर दलहनी पौधों की खेती करते हैं, नॉन लेज्यूमिनस प्लांट्स की खेती जो है, एक सीजन अगर लेज्यूमिनस प्लांट्स की खेती करते हैं तो दूसरे सीजन में वे नॉन लेज्यूमिनस प्लांट्स की खेती करते हैं, ठीक है। यानी कि लेज्यूमिनस का मतलब गैर दलहनी फसलों की अगर खेती करते हैं कि मतलब कि जिनसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्या होता है, मतलब चावल, लेज्यूमिनस प्लांट्स में चावल आ जाएंगे, ठीक है, राइस आ जाएगा। तो अगर मतलब कि एक सीजन में राइस की खेती करते हैं तो दूसरे सीजन में क्या करते हैं कि व्हीट की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, दलहनी पौधों की खेती करते हैं। इस तरह क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहती है। तो क्या करते हैं कि क्रॉप रोटेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक ही तरह की किस्म की फसल को बार बार नहीं लगाते मिट्टी में, एक इंटरवल देते हैं। उस इंटरवल में दलहनी यानी नाइट्रोजनी पौधों की खेती करते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहती है। तो क्रॉप रोटेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉप रोटेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ maintaining the interval of leguminous and non-leguminous plants, ठीक है।
इनके मतलब कि अंतराल को बरकरार रखते हुए क्रॉप रोटेटिंग सिस्टम में खेती की जाती है। यानी कि अगर हम एक सीजन में लेज्यूमस पौधे की खेती किए, गैर दलहनी फसल की खेती किए, तो दूसरे सीजन में हमें लेज्यूमस पौधे की खेती करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पद्धति को वो लोग ध्यान में रखते हैं दलहनी पौधों, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहे। जो लेज्यूमस प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, तो जो नॉन लेज्यूमस होते हैं उस मात्रा को मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन बहुत, उनमें क्या होता है, उनमें एक प्रॉपर्टी होता है कि वे वायुमंडल की नाइट्रोजन को कैच करके मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन फिक्सर भी बोला जाता है। हम लोग आज नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं। इस नाइट्रोजन साइकिल में एक सिंपल नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको बनाया हूँ, और ब्लू ग्रीन अलगी का अगर हम लोग बनाना चाहेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो आप लोगों की बुक में दिया, तो ध्यान देख लेंगे उसको अच्छी तरह से। तो ये यहाँ हम लोग पढ़े, सो दैट द सॉइल इज कंटिन्यूअसली इनरिच्ड बाय नाइट्रेट्स, द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड अबाउट 175 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे लगभग 175 मिलियन क्या करते हैं, टन्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मिट्टी में। दिस फॉर्म्स अबाउट 70% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, और इस तरह में हमारे 70% आवश्यकता, नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग 30% इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर। और जो 30% जो नाइट्रोजन की आवश्यकता बच जाती है, जो फसलों को जो हमारे जरूरी होता है, तो वो क्या होता है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। क्योंकि उर्वरक हमारे मार्केट में उपलब्ध है, नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर उनके द्वारा पूरा कर लिया जाता है। इस तरह आप लोग का चैप्टर, हम लोग का चैप्टर 1 खत्म हुआ, नाइट्रोजन साइकिल, और ये पूरा हम लोग का चैप्टर 2 खत्म हुआ। ठीक है, ये जो है ब्लू ग्रीन अलगी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फिगर, थोड़ा बना दे। तो ये हम लोग का एक सिंपल नाइट्रोजन साइकिल हो गया। एक हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड जो है ब्लू ग्रीन अलगी वाला है। इसका नाम हम लोग देंगे नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। ये जो चक्र जैसी रचना बन जा रही है इसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन चक्र हो सकता है, वाटर साइकिल हो सकता है कि वाटर कैसे आता है, क्लाउड से वाटर कैसे धरती पर आता है और कैसे फिर वाष्पित होकर कैसे फिर बादल बन के ऊपर चला जाता है, उसे हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन कैसे एटमॉस्फेयर से
प्लांट्स में आता है, प्लांट्स से हम लोग उसे लेते हैं और फिर कैसे ज्यों कहते हैं मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी में चल के फिर कैसे हम लोग लेते हैं, हम लोग के शरीर से उत्सर्जित होकर मिट्टी में फिर चला जाता है और कुछ तो वायुमंडल में भी मुक्त हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae fix atmospheric nitrogen। ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग नील हाइड्रिक सहवाग हिंदी में कहेंगे। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। बैक्टीरिया इन टर्न बैक्टीरिया टर्न देखिए ये हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल हुआ। कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक मौजूद होते हैं। इसे क्या करते हैं? बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक मौजूद होते हैं उन्हें गैसीय अवस्था में बदलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। और क्या करते हैं ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी द्वारा कैच किया जाता है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड और फिर बैक्टीरिया फिर उसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदलता है और फिर वो मिट्टी में, और ये जो बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को कैच करके उससे क्या करता है? नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है और मिट्टी में फिर उसे क्या करता है? फिक्स करता है। ये ब्लू ग्रीन अलगी होता है और एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। तो इसका इन लोगों का इस सबका मेन योगदान होता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसका नाम होता है राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और दूसरा हो गया ब्लू ग्रीन अलगी। तो इस तरह हम लोगों का ये नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे हुआ, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल सेकेंड बन गया। इस तरह हम लोग का दो नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ठीक है। और जो बैक्टीरिया फिक्स करता है मिट्टी में, एक है राइजोबियम और एक तो आप लोगों का यहाँ पे दिया है ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, और एक है राइजोबियम। ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। यही हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल है। आप लोग चैप्टर को अच्छे तरह से समझ लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें का जो ये है वन वर्ड वाला वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो बी टाइप क्वेश्चन है, टाइप ए में तो क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। जो बी टाइप क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फर्स्ट है पोलियो इज कॉज्ड बाय, यानी कि पोलियो जो बीमारी है किस सूक्ष्मजीवी के माध्यम से होता है? तो पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस होगा इसमें, ठीक है। हम लोग इसमें आंसर वायरस होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिल्क कंटेन से शुगर, दूध में जो शुगर होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है लैक्टोज। ठीक है, फर्मेंटेशन के दरमियान हम लोग देखे थे कि दूध में कौन सा शुगर किस टाइप का पाया जाता है, तो उसका नाम है ये। नेक्स्ट है हम लोगों का अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि अल्कोहल का निर्माण किसकी मदद से होता है? तो अगर सूक्ष्मजीवी की बात करेंगे इसमें हम लोग, तो इसमें ईस्ट होगा। अल्कोहल का निर्माण में ईस्ट सूक्ष्मजीवी का बहुत अहम योगदान होता है। और अगर प्रोसेस की बात की जाएगी तो वो प्रोसेस हो जाएगा फर्मेंटेशन, ऐसे इसमें। ठीक है, अगर प्रोसेस की बात की जाएगी तो प्रोसेस होगा हम लोग का फर्मेंटेशन, लेकिन अगर सूक्ष्मजीवी की बात की जाएगी तो ईस्ट होगा फर्मेंटेशन। ये प्रक्रिया है ईस्ट। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फीमेल एडिस एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू वायरस के वाहक का काम फीमेल एडिस मच्छर करती है। ब्लू ग्रीन अलगी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है क्या करता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को कैच करके मिट्टी में फिक्स कर देता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। बॉइल्ड मिल्क इज फ्री फ्रॉम जर्म्स, उबला हुआ दूध जो होता है क्या होता है? जीवाणुओं से, कीटाणुओं से मुक्त होता है। ठीक है, उबला हुआ जो दूध होता है कीटाणुओं से मुक्त होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इज स्प्रेड बाय वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग का वाहक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में है टाइप सी, मैच द फॉलोइंग। इसमें आप लोगों को कॉलम ए और कॉलम बी करके दिया हुआ है। कॉलम ए में फर्स्ट में ईस्ट है, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड राइजोबियम, फोर्थ वायरस, फिफ्थ में लैक्टोबैसिलस। हम लोग मैच करेंगे तो ईस्ट का जो फर्स्ट ए है ईस्ट, इसका मैच करेंगे हम लोग बेकिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड के निर्माण में ईस्ट का अहम योगदान होता है, यानी कि ब्रेड निर्माण की प्रक्रिया में जो माइक्रोब ग्रो करता है, जिसके चलते ब्रेड फूला हुआ स्वालन हम लोग को मालूम पड़ता है और ब्रेड में छिद्र छिद्र जैसा मालूम पड़ता है, ये ब्रेड फूला हुआ एक्चुअली इस ईस्ट के ग्रो करने से ही, इस माइक्रोब के ग्रो करने से ही होता है। ठीक है, तो ईस्ट में बेकिंग ऑफ ब्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट बैक्टीरिया, नेक्स्ट है बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग का है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हो जाएगा कॉजेज कोलेरा। जो कोलेरा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के चलते होता है। ठीक है, इसका मेन जो है, मेन उसको कहते हैं मेन जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो है बैक्टीरिया। थर्ड है राइजोबियम। राइजोबियम को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। इसमें थर्ड का इधर का कॉलम बी का 1 हो जाएगा, यानी कि फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। फोर्थ में वायरस। वायरस इधर कॉलम बी में एक डिजीज दिया है एस, वो वायरस के चलते ही होता है। ठीक है, उसका प्रोड्यूसर वायरस ही है उस रोग का। नेक्स्ट है हम लोगों का लैक्टोबैसिलस, जो दिया है इसका हो जाएगा सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी कि मिल्क के कर्ड में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को में लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस इन दो सूक्ष्मजीवियों का अहम योगदान होता है। तो लैक्टोबैसिलस से सेटिंग ऑफ कर्ड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में है पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ following microbe is responsible of converting which of the following microbe is responsible for converting of milk into curd।
यानी कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में किस सूक्ष्मजीवी का अहम योगदान होता है। तो इसमें आप लोगों का आंसर में जो दिया है, आप लोगों के आंसर में सही आंसर नहीं दिया है, इसमें दिया आप लोगों को इसमें आप लोगों को आंसर दिया है ईस्ट वायरस कोलेरा। हम लोग का आंसर होगा बैक्टीरिया। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में बैक्टीरिया का अहम योगदान होता है। 2 बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन इसमें आप लोगों के ऑप्शन में ईस्ट दिया है, कोलेरा दिया है, वायरस दिया है, तो ये हम लोग का बैक्टीरिया होगा। सेकेंड में केमिकल प्रिजर्वेटिव एक्साइड्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव किस रूप में कार्य करते हैं, तो इसमें हम लोगों का होगा खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में कार्य करते हैं। तो इसको हम लोग का क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, एक जगह दिया है कि यानी कि इनका प्रयोग दे आर ऑल्सो यूज इन द जैम, ये सब में इनका प्रयोग उनको बिगड़ने से रोकने के लिए होता है। तो ये प्यूरिफाइंग एजेंट हो जाएंगे हम लोग के। थर्ड में है ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ। किस चीज के निर्माण में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोगों का दिया अल्कोहल, ऑक्सीजन, शुगर। हम लोग का आंसर होगा अल्कोहल। अल्कोहल के निर्माण में ईस्ट का अहम योगदान होता है, मेन रोल होता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा ईस्ट के ग्रुप करने से अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, द ब्रेड एंड इडली राइज बिकॉज ऑफ। कह रहा है कि ब्रेड और इडली किस माइक्रोब के चलते राइज होते हैं, उठे हुए मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि फूलते हैं। इसका आंसर होगा द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ईस्ट सेल्स की वृद्धि से राइज होते हैं, यानी ब्रेड एंड ये इडली जो खाद्य पदार्थ है फूले हुए मालूम पड़ते हैं। सेकेंड है हम लोग का 5th नंबर का क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। यानी कह रहा है कि शुगर के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हम लोग का आंसर होगा फर्मेंटेशन। उस प्रक्रिया का नाम है फर्मेंटेशन, यानी किण्वन। 6 है कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजुआ इज। यानी कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा प्रोटोजुआ होता है। इसका आंसर होगा फीमेल एनोफिलिस मच्छर। फीमेल एनोफिलिस यानी कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर जो होती है वही मलेरिया रोग का वाहक होती है, कैरियर होती है। 7th क्वेश्चन है which of the following is used to make bread soft and fluffy। Which of the following is used to make bread soft and fluffy। यानी कह रहा है कि ब्रेड को मुलायम और फ्लफी, हवादार, गद्देदार, गद्दे जैसा कौन बनाता है। आंसर होगा ईस्ट यानी खमीर। ठीक है, इस तरह आप लोगों का ये खत्म हुआ। आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और आप लोगों का टिक द करेक्ट ऑप्शन खत्म हुआ। क्वेश्चन आंसर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स। बाय द वे लिखने के दरमियान अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, मिस्टेक से अगर कोई कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उससे आप लोग थोड़ा आपको कमेंट में करके जरूर बता देंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए।